देखिए अभी तक हम लोग ना पैराबोला से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, पैराबोला के बारे में जितने भी नॉलेज थे, हमने सब कुछ पढ़ रखा है। अब हम लोग सबसे पहले हमने, अगर याद होगा कोऑर्डिनेट में, स्ट्रेट लाइन के पहले हमने पॉइंट के बारे में सीखा था। बहुत सारे पॉइंट को जब हमने मिलाया था, ठीक है ना, स्ट्रेट वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जब हमने मिलाया था, तो उससे वो बना था, क्या बना था, हमारा स्ट्रेट लाइन बना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ा, फिर हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा। तो जैसा कि हमने पैराबोला पढ़ लिया है, तो हम पैराबोला को पॉइंट के साथ किस तरह, पॉइंट और पैराबोला में कितने तरह के रिलेशन जनरेट किए जा सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट या तो पैराबोला के बाहर लाई कर सकता है, या तो पैराबोला के कर्व पे लाई कर सकता है, या तो पैराबोला के अंदर लाई कर सकता है, ठीक है। तो आपको सर्कल में याद होगा, ठीक है ना, जब सर्कल में जब सर्कल के बाहर जब हमारा पॉइंट लाई करता था, तो जब हम उस पॉइंट को, जो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, उस पॉइंट को जब हम सर्कल के इक्वेशन में x और y के जगह जब हम लोग डालते थे, तो वो हमें ग्रेटर देन 0 देता था। अगर पॉइंट हमारा सर्कल पे लाई कर रहा था, तो वो इक्वल्स टू 0 देता था। और पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा था, तो जब हम उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में डाल रहे थे, तो हमें उसका वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव देता था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर हमारा कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है x1, y1, ठीक है। अगर ये बाहर है, कर्व के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये पॉइंट x1 और y1 आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। और यही अगर इक्वल्स टू 0 हो गया, 4ax1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ऑन द पैराबोला। अगर यही वैल्यू y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0 हो जाए, तो ये इनसाइड, ठीक है। अब कुछ और बातों को आपको मैं बता दूं। देखिए, अगर किसी भी तरह का पैराबोला, ऐसा नहीं कि सिर्फ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो तभी हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। y माइनस वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स वी एफ, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, x माइनस वी एक्स भी हो, ये भी पैराबोला का इक्वेशन हो, तो आप y के जगह पे जो पॉइंट का पोजीशन आपको बताना है, उसका y कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, दैट इज y1 माइनस वी वाई का स्क्वायर, और RHS वाले टर्म को इधर ला दीजिए, माइनस में 4vf, और x के जगह पे ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, दैट इज x1 माइनस vx। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो आउटसाइड, इक्वल्स टू 0 हो गया तो ऑन द पैराबोला, और ये लेस देन 0 हो गया तो इनसाइड, ठीक है। तो सेम वर्क है इसमें कुछ, हाँ, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो तो भी हम उसके लिए यही करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी हो, x स्क्वायर में पैराबोला हो या फिर y स्क्वायर में पैराबोला हो, सब जगह हम यही रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट a, 2a, ये एक पॉइंट है a, 2a इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला ये एंड डबल ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम
एक पैराबोला बना लेते हैं, ठीक है। और पैराबोला और डबल ऑर्डिनेट है ना, उसके अंदर लाई कर रहा है, ये याद रखना है हमें। ये एक पैराबोला है और डबल ऑर्डिनेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया कि फोकस से पास कर रहा है। फोकस से पास कर रहा है मतलब ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a,0 फोकस का, ठीक है ना। तो ये बोला कि ये जो पॉइंट है a,2a, ठीक है, पैराबोला और डबल ऑर्डिनेट, इससे जो कर्व जो बना है, इसके अंदर जो राउंडेड रीजन जो बना है, ठीक है ना, इसके अंदर लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो एक का रेंज बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पॉइंट को पैराबोला के अंदर लाना पड़ेगा, पैराबोला के अंदर लाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को पैराबोला के अंदर लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, y1 का स्क्वायर माइनस 16x1 शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो y1 क्या है मेरा 2a और x1 क्या है a, तो 2a का स्क्वायर माइनस 16 x1 क्या है a शुड बी लेस देन 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 16a शुड बी लेस देन 0। 4a हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो जगह a माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। ये एक लाइन बना देंगे, a को 0 रख देंगे और इसको 4, ठीक है। तो लेस देन, अब हम 0 से कोई भी एक लिए ना नंबर लाइन पे, अब वेवी कर्व मेथड जो होता है उससे हम सॉल्व करेंगे, या फिर नंबर लाइन कैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। जब 0 से लेस, क्या इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं ना, ठीक है। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में डाल दिया। अब 0 से लेस कोई भी एक नंबर लेंगे -1, तो a के जगह हम -1 पुट करेंगे। 0 से मैं छोटा कोई भी नंबर यहाँ पे डालूं तो ये मुझे पॉजिटिव देने वाला है। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो a क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये पूरा मिलके हो गया नेगेटिव। अब a नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये रीजन 0 से छोटा मैं कुछ भी डालूं हमेशा पॉजिटिव आएंगे, 0 से 4 के बीच में मैं कुछ भी डालूं नेगेटिव आएगा। कैसे, चेक कर लीजिए। 0 से 4 के बीच में सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो 4a पॉजिटिव हो गया, और 0 to 4 में सारे नंबर 4 से लेस है, तो कोई भी नंबर जो 4 से लेस हो उस नंबर से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव देगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हो गया नेगेटिव। और 4 से ज्यादा जब हम रखेंगे कोई भी नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा। हमें चाहिए क्या था, लेस देन 0। तो a के कौन से रेंज के लिए नेगेटिव है, तो a इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 0, ये पहला आया ना। इस कंडीशन में a का वैल्यू जब 0 से 4 के बीच में होगा तो पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करेगा कहीं भी, पैराबोला के अंदर लाई करेगा कहीं भी, ठीक है। अब इस साइड नहीं जाना चाहिए पॉइंट, इस साइड को नेग्लेक्ट करना है। अब उस सारे कंडीशन को हटाना है जिस कंडीशन पे पॉइंट इस साइड चला जाएगा, क्योंकि हमारा पॉइंट अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। इधर जाने के लिए तो ये लाइन ही हमें बता सकता है। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन है x इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू क्या है 4, ये 16 क्या है 4 इंटू a है, 4 इंटू a इक्वल्स 16, तो a क्या हो गया हमारा 4, ठीक है ना। और a क्या होता है, vf होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है 4, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया 4। मतलब इस लाइन के इधर रहने के लिए x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 से लेस होना पड़ेगा। अगर उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 से ज्यादा हुआ तो पॉइंट इस साइड जंप कर जाएगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, a, सो a इज लेस देन 4। इस लाइन के इधर लाई करने के लिए y कोऑर्डिनेट पे कोई भी कंडीशन नहीं होंगे, क्योंकि y ऊपर जाएंगे तो इस रीजन में अगर हम ऊपर जाएंगे तो
तो y बढ़ता चला जाएगा और नीचे जाएंगे तो y घटता चला जाएगा। तो पैराबोला का जो है, पैराबोला का जो ये जो हमने जो कंडीशन लगा रखा है, इसने पॉइंट को पैराबोला के अंदर ला दिया, और जब हमने x को, x कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को जब हमने लेस देन 4 किया, a लेस देन 4, तो वो डबल ऑर्डिनेट के इधर आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर आ गया। अब दोनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो हम फिर से हम इस पॉइंट को भी मार्क करेंगे, इस पॉइंट को भी मार्क करेंगे, तो 0 करेंगे 1 टाइम। अब 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो दोनों 4 की जगह हम एक ही 4 डालेंगे। तो ये क्या कहता है, 0 से 4 के बीच में होना चाहिए, और ये क्या कहता है, 4 से लेस होना चाहिए। तो बात जब हम दोनों का मानेंगे तभी तो पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा, इसलिए दोनों का बात सही कहाँ है, यहाँ। तो आंसर क्या हो गया, एज लेस देन 4 ग्रेटर देन 0, ये हो गया हमारा आंसर। तो इससे हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट में जो भी हमने सीखा है उसके कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आए। चलिए, अभी हमने देखा ना पॉइंट और पैराबोला के बारे में हमने पढ़ लिया ना। अब लाइन और पैराबोला मिलके आपस में कितने वेरिएशंस बनाएंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो पैराबोला एक डिजाइन कर लेते हैं हम। पॉइंट क्या था, या तो बाहर लाई कर सकता था पैराबोला के बाहर, या तो ऑन द पैराबोला लाई कर सकता था, या तो अंदर पैराबोला के लाई कर सकता था। और ये जो लाइन होता है, या तो ये बाहर से जा सकता है ऐसे, या तो ये इसको एक पॉइंट पे टच करके जा सकता है, या फिर पैराबोला को 2 पॉइंट पे टच करके जा सकता है, कट करके। या फिर एक और हो सकता है कि ये ना एक ही पॉइंट पे कट करे ऐसे, तो ये तो एक्सिस हो जाता है। ठीक है ना, सब पैरेलल टू एक्सिस लाइंस हो जाएंगे। तो फिलहाल हमें जो पढ़ना है, एक पॉइंट के बाहर, सॉरी, वो लाइन के बारे में हमें पढ़ना है जो पैराबोला को टच ना करे, ना ही कट करे। इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका बहुत ही कम यूज होने वाला है। हाँ, ये जब कोई लाइन पैराबोला को टच करके जाएगा तो क्या कंडीशन होंगे, इसको जैसे हम टेंजेंट कहते हैं, तो टेंजेंट के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और ये जो लाइन है जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इसे हम कहेंगे कॉर्ड, तो हमें कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना बेसिक इक्वेशन लेंगे और वो लेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और एक हम लाइन लेंगे और वो लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, अब देखिए, अगर ये लाइन पैराबोला को टच नहीं कर रहा है तो इस पैराबोला पे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस लाइन पे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, इन सारे कोऑर्डिनेट में एक भी कोऑर्डिनेट मैच नहीं करेगा। अगर ये टेंजेंट बन रहा है तो जहां पे टच कर रहा है वो कोऑर्डिनेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा। और ये जो कॉर्ड बन रहा है, तो इस लाइन, ये कॉर्ड जो पैराबोला को कट कर रहा है, ये इस पे 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें याद होगा 2 लाइन को हम कैसे सॉल्व करना सीखा है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन सॉल्व करना आता है ना। हाँ, सिमिलरली हम उस तरह करेंगे। इस y इक्वल्स टू mx प्लस सी को हम y के जगह हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, अच्छा, अब इसे जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx
इक्वल्स टू 4ax। फिर जब हम 4ax को हम इस साइड लाएंगे तो ये मेरा बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि x जब एक वैल्यू मिलेगा तो टेंजेंट बनेगा, दो वैल्यू मिलेगा तो कॉर्ड बनेगा ना। तो x निकालना है, इसलिए हम x में क्वाड्रेटिक लेंगे। ये इक्वेशन m में भी क्वाड्रेटिक है और x में भी क्वाड्रेटिक है। हमें m फाइंड नहीं करना है, हमें x, ये पॉइंट जहाँ पे ये कट करेगा या नहीं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे हमें कंडीशन फाइंड करना है, इसलिए हम x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लेंगे। अच्छा, जब ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो x के दो वैल्यूज आएंगे, x1 और x2, ठीक है। तो दो वैल्यूज आएंगे, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है ना, इसके दो रूट्स होंगे। अगर ये टेंजेंट सिर्फ इसको टच कर रहा है तो दोनों में एक ही कोऑर्डिनेट होंगे, इसका मतलब एक ही रूट होंगे इसके। और ये टच नहीं कर रहा है तो ये दोनों का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब इसके एक भी रूट नहीं होंगे। अब दो रूट एग्जिस्ट करने के लिए d शुड बी ग्रेटर देन 0, एक रूट होने के लिए d शुड बी इक्वल्स टू 0 और एक भी रूट नहीं होने के लिए d शुड बी लेस देन 0। अब d क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 8amc, ठीक है ना, 2ab 2mc इंटू 4, सॉरी 16amc और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हमें दे देगा 16a स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस आएगा माइनस, ठीक है ना, ये 16 है और यहाँ माइनस है, माइनस 16amc। अब हम 16a अगर हम कॉमन निकाल लेंगे ये आ जाएगा a माइनस mc, तो d आ गया हमारा ये। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉर्ड बनेगा, क्योंकि d जब पॉजिटिव होता है तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, मतलब दो x के वैल्यूज मिलेंगे, इसके और इसके। अगर ये d जब इक्वल्स टू 0 होगा तो ये टेंजेंट बनेगा, एंड d जब लेस देन 0 होगा तो नाइदर कॉर्ड नॉट टेंजेंट बनेगा। तो इसका मतलब 16a a माइनस mc, ठीक है ना, इसका साइन बताना है, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए a जो है हमारा क्या है, ये a है क्या, VF है, VF मीन्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है इस पे, मतलब a माइनस mc हमारा जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये बनेगा कॉर्ड, या फिर यू कह दें हम a ग्रेटर देन mc और इसी को हम कह सकते हैं c लेस देन
ए बाई एम। जब c लेस देन ए बाई एम है तो कॉड बनेगा। जब यही c a बाई एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो d क्या हो जाएगा 0, तो टेंजेंट बनेगा। और जब यही c ग्रेटर देन a बाई एम हो जाएगा तो नाइदर कॉड नॉर टेंजेंट। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमने ये सीखा कि एक लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, 1 पॉइंट पे कट कर सकता है, और ऐसा भी एक लाइन हो सकता है जो पैराबोला को ना ही टच करे ना ही कट करे। तो जब 2 पॉइंट पे जब कट करेगा तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। जब 2 पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, एक 2 पॉइंट पे जब हमें कट करेगा तो बनेगा कॉर्ड, और कॉर्ड के लिए कंडीशन हो गया हमारा ये, ठीक है। अगर 1 पॉइंट पे कट करेगा मतलब टेंजेंट बनेगा, और अगर 1 पॉइंट पे अगर कट किया तो टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट के लिए इक्वेशन हो जाएगा हमारा, टेंजेंट के लिए कंडीशन हो जाएगा ये। अगर वो पॉइंट, अगर वो लाइन कर्व को, पैराबोला को टच भी ना करे तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी टेंजेंट के लिए ये वाला था हमारा कंडीशन, और कॉर्ड के लिए हमारा c ग्रेटर देन a बाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमें बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि कोई लाइन टेंजेंट होगा या नहीं ये हम इससे चेक करते हैं। और ये तीनों कंडीशन याद रहे सिर्फ y² = 4ax के लिए ही होता है। इस तरह का जब पैराबोला का इक्वेशन गिवन होगा तभी हम इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। y माइनस वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू वी एफ इंटू एक्स माइनस वी एक्स ऐसा हो तो हम उसके लिए दूसरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ट्राई करेंगे, उसके लिए क्वेश्चंस में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हमने यहाँ से कुछ बातें सीख ली, ठीक है, कंडीशंस वगैरह सीख लिए। तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी कि अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी कि अगर मान लीजिए y² = 4x मेरा एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है एंड y = mx + c है, हमें पता करना है ये लाइन पैराबोला को, एक लाइन पैराबोला को पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, सॉरी ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, या फिर वो एक भी पॉइंट पे उसे कट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहां से हम ऐसे ले लें, या तो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर वो एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके m के वैल्यू को हम ऑब्जर्व करेंगे और c के वैल्यू को हम लेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए y = 2x + 3 है, ठीक है, y = 2x + 3 है, और मेरा जो कर्व है y² = 8x। तो यहां से हमें a का वैल्यू मिल गया 2, यहां से मुझे m मिल गया 2 एंड c मिल गया 3। तो c क्या हो गया हमारा 3, और a बाई m क्या हो गया हमारा 2/2 दैट इज 1। तो 3 इज ग्रेटर देन 1 ना, 3 क्या है 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब c इज ग्रेटर देन a बाई m। तो जब c ग्रेटर देन a बाई m हो तो नाइदर टच नॉर, नाइदर कॉर्ड नॉट टेंजेंट, तो ये वाला लाइन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए आपको ना ऐसा इक्वेशन दिया होता 2x + 3y + 1 = 0, तो आपको सबसे पहले इसे y = mx + c के फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ता, दैट इज y = -2/3x - 1/3। ये m, ये हो गया c,
और ये हो जाता है a इक्वल्स टू 2। फिर हम इसमें a बाई एम वैल्यू निकालते हैं और c से कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन चेक करते हैं और ये तीनों हमारा डिफाइन हो जाता। तो ये था अभी तक का हमारा ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो अभी हमने लाइन के बारे में, कॉट, टेंजेंट के बारे में हमने पढ़ा। हम सबसे पहले अब फोकस करेंगे कॉट पे, कॉट के बाद हम मूव करेंगे टेंजेंट पे। ठीक है, तो कॉट ये एक पैराबोला है। ठीक है, तो कॉट क्या होगा, पैराबोला को दो पार्ट पे कट करेगा। तो ये मान लेते हैं P, तो इसका हम पैरामेट्रिक लिख देते हैं a t1 का स्क्वायर कॉमा 2a t1, और ये हमारा एक पॉइंट है Q, और ये है a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, ये t1 t2 पहले ही मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में बताया था। a जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, a जो होता है कांस्टेंट होता है, वो होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। t जो होता है हर पॉइंट के लिए t अपना वैल्यू चेंज करता है। ठीक है ना, तो कभी भी हम, और जब पैरामेट्रिक फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे तो हमको बताए थे कभी भी आपको पैराबोला पे पॉइंट लेने की बात करें और पॉइंट आपको नहीं पता हो तो आप a t1 का स्क्वायर कॉमा 2a t ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो पॉइंट है ना, और ये PQ का हमें इक्वेशन बताना है, PQ। तो PQ का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से हम बता सकते हैं, y माइनस 2a t1 अपॉन x माइनस a t1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर। अब देखिए ये है ना y माइनस y1, इसे हमने y1 मान रखा है, y1 इसे x1, और इसे मान रखा है हमने y2, और इसे मान रखा है हमने x2। तो क्या लिखा हूँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगर हम LHS को, RHS को अगर हम सॉल्व करें, 2a यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन a, अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, a कॉमन लेने पे t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। तो t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें a और a कैंसिल हो जाएगा और ये हमें एक इक्वेशन देगा y माइनस 2a t1 अपॉन x माइनस a t स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई t1 प्लस t2। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई उधर ले जाए तो ये हम लिख सकते हैं y माइनस 2a t1 इक्वल्स टू 2 बाई t1 प्लस t2 इंटू x माइनस 2a t1 का स्क्वायर बाई t1 प्लस t2। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 इंटू x माइनस 2a t1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2a t1 माइनस 2a t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। फिर हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 बाई t1 प्लस t2 इंटू x, ठीक है, इंटू x। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसका हम एलसीएम लें तो जाएगा प्लस में नीचे आ जाएगा t1 प्लस t2 और ये 2a t1 मल्टीप्लाई होगा t1 से तो ये हो जाएगा 2a t1 का स्क्वायर प्लस
2a t1 मल्टीप्लाई होगा t2 से हो जाएगा 2a t1 t2 एंड माइनस 2a t1 का स्क्वायर। 2a t1 का स्क्वायर 2a t1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हमें एक फाइनल कॉर्ड का इक्वेशन दिया और ये आ गया 2 बाई t1 प्लस t2 इंटू x प्लस 2a t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ठीक है ना। अब हम यहाँ से हम t1 t2 कॉमन लेके दोनों से हम t1 t2 अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें एक और नया इक्वेशन देगा और ये देगा t1 प्लस t2। अच्छा, इसे हम कह सकते हैं ना कॉर्ड का स्लोप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो गया m और ये हो गया हमारा c। ये चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कभी भी आपको कॉर्ड का स्लोप निकालना हो तो याद रखेंगे स्लोप होता है 2 बाई t1 प्लस t2 एंड y इंटरसेप्ट होता है c, दैट इज 2a t1 t2 बाई t1 प्लस t2। अगर हम t1 प्लस t2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2। ठीक है, ये हमारा कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। ठीक है, कॉर्ड का इक्वेशन हमें आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने कॉर्ड का एक और बात हमने पढ़ रखा है और वो पढ़ा है हमने क्या, पहले तो हम वो इक्वेशन लिख देते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिखा है t1 प्लस t2 इंटू y इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब कॉर्ड को भी हमने दो तरह के कॉर्ड डिफाइन कर रखे हैं। एक कॉर्ड जो फोकस से पास हो उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। अगर ये इक्वेशन, ये तो कॉर्ड है, वो तो कोई भी कॉर्ड हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बना सकते हैं, कोई भी कॉर्ड हो सकता है। लेकिन अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हुआ तो क्या होगा? अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हुआ तो ये a,0 से पास करेगा। तो a,0 से अगर पास करेगा तो a,0 को ये कॉर्ड क्या करेगा? a,0 पॉइंट इस कॉर्ड को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम 0 रखेंगे y कोऑर्डिनेट पे, a रखेंगे x कोऑर्डिनेट पे, तो हमें आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2a प्लस 2a t1 t2। अगर हम 2a को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस t1 t2 इक्वल्स टू 0। आइदर ये 0 हो जाए तो 0 इंटू एनीथिंग 0, आइदर ये 0 हो जाए 1 प्लस t1 t2 देन 0 इंटू 2a 0। जैसा कि 2a कभी 0 नहीं हो सकता है, इससे 0 होने के लिए a को 0 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब 1 प्लस t1 t2 को 0 होना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं t1 t2 इक्वल्स टू -1, देन हम लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू -1 बाई t2। अगर कोई भी फोकल कॉर्ड है, अगर कोई फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है, तो ये अगर t1 का स्क्वायर है एंड ये 2a t1 है, तो अपोजिट वाला पॉइंट क्या होगा? a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो हम t2 के जगह में, यहाँ से t2 के जगह हम लिख सकते हैं -1 बाई t1। तो हम इसी पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं क्या? a बाई t1 का स्क्वायर कॉमा -2a बाई t1। ठीक है, तो ये एक मेरा डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। फोकल कॉर्ड का एक तरफ का कोऑर्डिनेट अगर a t1 स्क्वायर
एंड 280 है, 8T1 स्क्वायर 280 है, तो अपोजिट वाला कॉर्ड a/T1 का स्क्वायर एंड -2a/T1 होगा। ठीक है ना? तो ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है और इस इक्वेशन को हमें